जय हिंद साथियों। तो आप लोग का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जो कि नक्सलवाद क्या है, इसके ऊपर हमारा विचार होगा। आज आपका वीडियो फुल इसी के ऊपर होगा कि नक्सलवाद है क्या। हम लोग इसके पहले सिर्फ नक्सल नक्सल बोलते थे, यानी एमसीसी कुछ ऐसा वर्ड हम लोग उच्चारण करते थे इसके ठीक पहले, एमसीसी एमसीसी एंड नक्सलवाद, ठीक। बट आज के समय में इसको जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि इसको समझने से कि भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई और उसका उस समय उद्देश्य क्या था, इसके ऊपर आज विशेष चर्चा होगा कि नक्सलवाद क्या है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि आज नक्सलवाद क्या है। एक बेहतरीन टॉपिक है और अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे कि नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद नक्सलवाद की शुरुआत जो है, नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई थी। नक्सलवाद की शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल से हुई थी। नक्सलवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? पश्चिम बंगाल से। ये आज से नहीं, बहुत समय पहले हुई थी नक्सलवाद की शुरुआत, जो कि एक जगह से फैलते फैलते पूरे भारत के अनेक राज्यों में फैल गई। तो सर्वप्रथम अगर बोला जाएगा कि नक्सलवाद क्या है, तो अगर लिखने के क्रम में अगर जोड़ा जाएगा तो सबसे पहले कि नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी जिले से हुई थी। पश्चिम बंगाल के जो है, पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी जिले से हुई थी। पश्चिम बंगाल के कौन से जिले से हुई थी? नक्सलवाड़ी जिले से हुई थी। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी जिले से हुई थी। अब तो नक्सलवाद की शुरुआत कहां से हुई पता चल गया आप लोग को, पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल के बीच किस क्षेत्र से? तो नक्सलवाड़ी, वहीं से एक नाम निकला नक्सलवाद, जिसके में दो भाई, जिसकी शुरुआत पहला पहला का नाम था चारू मजुमदार एवं कानू सान्याल। दूसरे भाई का नाम था कानू सान्याल, जिसकी शुरुआत दो भाई चारू मजुमदार एवं कानू सान्याल ने की, जिनका मुख्य उद्देश्य, उस समय उनका उद्देश्य कुछ और था। जिनका मुख्य उद्देश्य जल जंगल जमीन पर अधिक एकाधिकार को समाप्त करना। जल जंगल जमीन पर अधिक एकाधिकार को समाप्त करना। देखो अब क्या हुआ, नक्सलवाद की शुरुआत तो पश्चिम बंगाल से हुई थी। पश्चिम बंगाल के कौन से जिले से? नक्सलवाड़ी जिले से, जिसमें दो भाई प्रमुख थे। पहला का नाम था चारू मजुमदार और दूसरा का नाम था कानू सान्याल। और उस समय उनका कुछ उद्देश्य यानी थॉट जो था उस समय अलग था। उनका उस समय विचार था कि मुख्य उद्देश्य जो मुख्य रूप से बोला जा सकता है कि जल जंगल जमीन पर अगर किसी व्यक्ति का अधिक एकाधिकार हो तो उसको समाप्त करने से था। सीधी सी बात, इनका नेचुरल चीजों को बचाने से था। उस समय जिस समय इन्होंने इस चीज की नींव रखी थी, तो इस चीज को हम लोग नक्सलवाद बोलते हैं। जैसे अभी तो इस समय पश्चिम बंगाल में सिर्फ नक्सलवाद था, मगर इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहेंगे? नक्सलवाद। इसे नक्सलवाद कहते हैं, बोल सकते हैं कि इसे नक्सलवाद कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे नक्सलवाद पश्चिम बंगाल के साथ साथ भारत के अनेक राज्यों में फैल चुकी है। जैसे आप लोग बोल सकते हैं, जैसे हमारे बिहार में भी क्या है, नक्सलवाद फैल चुका है। झारखंड चल जाओ, झारखंड में है, यूपी में है, आंध्र प्रदेश, एमपी में है ना। जितने भी सेवन सिस्टर्स है, मणिपुर, इधर भी नक्सलवाद फैले हुए हैं। मतलब बहुत सारे जगहों क्षेत्रों पे ETC हम लिख सकते हैं। भारत के साथ साथ पश्चिम बंगाल के साथ साथ भारत के बहुत सारे राज्यों में नक्सलवाद क्या फैल चुकी है। फिर से इसको रिकॉल करते हैं कि नक्सलवाद है क्या। बस 2 मिनट में तुरंत रिकॉल करते हैं कि नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी जिले से हुई थी। कौन से जिले से हुई थी? नक्सलवाड़ी। कहां से हुई थी? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में कितने भाइयों ने मिलकर की थी? 2 भाई। पहला का नाम क्या था? चारू मजुमदार एवं दूसरे का नाम क्या था? कानू सान्याल, जिनका मुख्य उद्देश्य जल जंगल जमीन पर अधिक एकाधिकार को समाप्त करने से था। उस समय उनका विचार सही था।
तो इसे ही हम लोग नक्सलवाद कहते हैं। मगर नक्सलवाद पश्चिम बंगाल के साथ साथ धीरे धीरे भारत के अनेक राज्यों में फैल गया, बिहार, झारखंड, MP एंड ETC। बट अगर पूछा जाए कि नक्सलवाद का अभी थॉट क्या है, तो नक्सलवाद का अभी विचारधारा कहीं ना कहीं बदल चुका है। पहले के समय में इनकी विचारधारा सही थी, हमारे प्राकृतिक चीजों के ऊपर थी, मगर अभी के समय में इनका विचारधारा चेंज हो गया है। और जो है, ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।